स्टूडेंट्स, माय नेम इज इकरा सजाद और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है? इसमें हमने फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज, और फिर हमने इस फंक्शन का जो है वो ग्राफ भी हमने ड्रॉ करना है। हमने इस तरह की एक आध एग्जांपल को भी देखा था और आज ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमने डोमेन और रेंजेस फाइंड करनी है और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो हम चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें जो हमारे पास फंक्शन गिवन है व्हिच इज g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें आपने दो तीन चीजों को याद रखना है कि जब हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, अगर तो जो हमारे पास फंक्शन है ये डिवीजन फॉर्म में है, यानी p ओवर x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में, तो तब हमारे पास इसमें जो आने के चांसेस होते हैं वो इन्फिनिटी आने के चांसेस होते हैं। यानी अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 हो जाएगा, यानी अगर मेरे पास फंक्शन है कोई x ओवर x माइनस 2, यानी डिवीजन फॉर्म में फंक्शन है, तो इसमें हमारे पास इन्फिनिटी आने के चांसेस होते हैं। इस तरह के जो हमारे पास डिवीजन फॉर्म में फंक्शन होगा, यानी उसकी डोमेन में से हमने ऐसा नंबर एक्सक्लूड करना होता है, रिमूव करना होता है, जो यहाँ पे नीचे हमें 0 देता है। यानी यहाँ पे अगर मैं x की जगह 2 ले लूं, इस वाले x की जगह, तो 2 ओवर 2 माइनस 2 नीचे 0 हो जाएगा और ये हमें इन्फिनिटी देगा। यानी जो फंक्शन हमारे पास डिवीजन फॉर्म में होगा उसमें हमारे पास इन्फिनिटी आने के चांसेस होते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई फंक्शन है स्केयर रूट फॉर्म में, तो इसमें हमारे पास क्या आता है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन आने के चांसेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में आयोटा की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे आंसर आने का चांसेस होता है। लेकिन जब हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं तो हमने ऐसी एक्स की वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देना होता है जिनकी वजह से हमारे पास या तो इन्फिनिटी आता है या फिर आयोटा आता है। तो जो हमारे पास अगर इन दोनों फंक्शन में से कोई भी फॉर्म नहीं है, यानी हमारे पास डिवीजन फॉर्म भी नहीं है, अगर स्क्वायर रूट फॉर्म भी नहीं है, तो फिर जो अगर हमारे पास सिंपल फॉर्म है, तो इसमें जो हमारे पास डोमेन और रेंज बनेगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बनेगी। जो डोमेन होगी वो तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बन जाएगी, लेकिन जो रेंज होगी उसमें फिर हम चेक करेंगे कि अगर हम x की डिफरेंट यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को पुट कर दें तो क्या हमारे पास आंसर पॉजिटिव में रहता है या फिर नेगेटिव में भी कोई आंसर आता है। अगर तमाम के तमाम पॉजिटिव आंसर्स आते हैं तो हम कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और अगर नेगेटिव आ जाते हैं तो हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी फिर उसमें पॉजिटिव भी आ जाएंगे और फिर नेगेटिव भी आ जाएंगे। तो इसमें अब जो हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे अब हमारे पास नेगेटिव यानी स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जब नेगेटिव आता है तो ये हमारे पास आयोटा फिर हमें देता है और फिर वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बन जाता है। तो इसमें से तो इसकी दो तीन टाइप्स में बता दी कि हमें इंफिनिटी नहीं चाहिए होता है। इंफिनिटी तब आएगा जब डिवीजन फॉर्म होगी, और जब स्क्वायर रूट फॉर्म होगी तब कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन आता है। जब सिंपल फॉर्म है, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो हमारे पास जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। तो इन क्वेश्चंस को अब हम करते हैं। तो अब देखिए जो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये डिवीजन फॉर्म में भी नहीं है और स्क्वायर रूट फॉर्म में भी नहीं है। तो जो हमारे पास इसकी डोमेन बनेगी वो सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंफिनिटी आने के भी चांसेस नहीं है क्योंकि डिवीजन फॉर्म नहीं है, और स्क्वायर रूट भी नहीं है तो हमारे पास आयोटा आने के भी चांसेस नहीं है। तो जो इसकी डोमेन है, हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर ही रहेगी। यानी कि यहाँ पे मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, मेरे पास इंफिनिटी और आयोटा नहीं आएगा, तो मेरे पास इसकी हम डोमेन लिख देंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसी तरह मैं इसकी अगर रेंज की बात करूं, तो रेंज में अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैं x की जगह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज पुट करूं, तो मेरे पास यहाँ पे मैं पुट करती हूँ x की जगह मैंने पुट कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने 1 पुट कर दिया, तो 2 माइनस 5 मेरे पास क्या आ जाएगा, -3, यानी नेगेटिव में आंसर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूं, 6 माइनस 5 क्या आ जाएगा मेरे पास 1, यानी इसमें मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। तो इसकी रेंज भी क्या बन जाएगी हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर।
जब हम x की वैल्यूज यानी माइनस और पॉजिटिव दोनों पुट करके देखते हैं और आंसर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव आता है तो फिर हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। जब x की वैल्यूज हमने पुट कर दी, पॉजिटिव भी पुट करके देखी, नेगेटिव भी पुट करके देखी, जब दोनों में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, तो इसका मतलब है जब नेगेटिव भी आ जाए, पॉजिटिव भी आ जाए, तो वो भी हमारे पास रेंज क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारे पास इसकी आ जाएगी रेंज। और सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये इसके इक्वल होता है सेट ऑफ रियल नंबर। ये इंटरवल की फॉर्म में है, ये हमने वैसे इसको इस तरह से लिख दिया। अब जो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। अब इसमें हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में फंक्शन है। तो अब जब स्क्वायर रूट की फॉर्म में फंक्शन है तो हमें पता है जब स्क्वायर रूट की फॉर्म में फंक्शन होगा तब हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन आने के चांसेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन यानी जब स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो हम इसके इंटरवल को बना के देखेंगे। इसमें हमारे पास ये चीज कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कब बनेगी, अगर ये चीज लेस देन 1 हो जाए, यानी x स्क्वायर माइनस 4 जो हमारे पास है ये क्या हो जाए, अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा हमारे पास, लेस देन 0 मीन यानी नेगेटिव की फॉर्म में जब चला जाएगा, जब नेगेटिव ये आंसर आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी और वो हमें क्या दे देगा, अयोटा। यानी अगर मैं यहाँ पे x की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट करूं, अगर 1 पुट कर दूं, x स्क्वायर माइनस 4, मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 4 ये मुझे क्या दे देगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3। तो मेरे पास ये क्या आ गया, प्लस माइनस 3 अयोटा, यानी इसने मुझे क्या दिया, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। जब मैंने यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया, इसी तरह जब मैं 0 पुट करूंगी तब -4 आ जाएगा, वो भी मुझे यहाँ पे क्या देगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगी तो मेरे पास एक 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो तब हमारे पास ये रियल वैल्यूड फंक्शन बन जाएगा। जब मैं 2 या 2 से ज्यादा जो वैल्यूज पुट करूंगी तो ये मेरे पास रहेगा रियल वैल्यूड फंक्शन। तो यहाँ से हमारे पास ये तरीका होता है, हमने ये फाइंड करना होता है इस तरह लेस देन 0 इक्वल रख के कि ये हमारे पास कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जहां पे ये हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन देगा। तो हमने इसको जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में होगा, यहाँ से जो जिन वैल्यूज पे ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड आता है उसको फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है इसको हमने लेस देन 0 रख देना है। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, लेस देन 4। अब जो हमारे पास है, अगर हमारे पास हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से मेरे पास x क्या आएगा, मैं दोनों साइड पे स्क्वायर कर लूंगी तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है x स्क्वायर लेस देन 4, तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, मैंने इसको इक्वल रख दिया 4 के, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास यहाँ पे x आएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस 2 है तो इसको लिखने का तरीका होता है कि ये लेस देन 2 हो जाएगा और ग्रेटर देन माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसको इक्वल रख के देखना है कि हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया, माइनस से हमेशा ग्रेटर होगा और जो पॉजिटिव होगा उससे हमेशा लेस हो जाएगा। और जो हमारे पास अब ये फॉर्म आई है x ग्रेटर देन माइनस 2 लेस देन 2, इसको हमने इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखना होता है, ये -2 ओपन इंटरवल में और इधर से 2, ये हमारे पास आ गया कि इस इंटरवल पे कि हमें क्या देगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। अब जो हमारे पास रियल लाइन होती है उसमें से हमने इस इंटरवल को एक्सक्लूड कर देना है, बाकी जो होगी वो उसकी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। डोमेन अब अगर मैं रियल लाइन को देखूं, ये मेरे पास रियल लाइन है 0 1 2 3 4 ये अप टू 1 में इंफिनिटी, इसी तरह ये -1 -2 -3 -4 -5 और ये अप टू 1 में इंफिनिटी।
अब मैंने इसमें से क्या करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, इंटरवल -2 और +2 वाला। तो मैंने इस इंटरवल को -2 से +2 इसको मैंने स्किप कर देना है। बाकी रियल लाइन सारी आएगी, ये -इंफिनिटी है और उधर +इंफिनिटी। अब मैंने इस पूरी इंटरवल में से, ये जो हमारे पास पूरी रियल लाइन है, इसमें से मैंने इस इंटरवल को एक्सक्लूड करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहां से -इंफिनिटी से स्टार्ट करूंगी। -2 जब ओपन इंटरवल में होगा तो इसका मतलब है कि हमने इसको डोमेन लिखते हुए इसको इंक्लूड करना है। तो -इंफिनिटी से ये -2 हो जाएगा, क्लोज कर देंगे यहाँ पे। इसको हमने स्किप कर देना है, तो यहां से जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें साइन लगा देंगे हम यूनियन का। अब मैंने इस इंटरवल को स्किप कर दिया, अब मैंने कहां से स्टार्ट करना है, 2 से। तो ये मेरे पास क्लोज इंटरवल 2 और +इंफिनिटी। जो हमारे पास इंफिनिटी का साइन होता है इसके साथ हमेशा हमने ओपन इंटरवल वाला साइन यूज करना होता है, क्लोज्ड इंटरवल हमने नहीं लगाना होता। तो हमने इस इंटरवल को स्किप कर दिया, बाकी रियल लाइन का हमने क्या किया, यूनियन करके लिख दिया। जैसे मैंने -इंफिनिटी से -2 तक लिखा, फिर यूनियन, ये इंटरवल स्किप, फिर 2 से इंफिनिटी तक। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी डोमेन। तो डोमेन हम कैसे लिख सकते हैं, डोमेन इज इक्वल टू -इंफिनिटी -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी +इंफिनिटी। तो ये हमारे पास आ गई इसकी डोमेन। अब जो हमारे पास रेंज है, यहाँ पे अगर हम रेंज देखें तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट कर रहे थे, जब नेगेटिव आ रही थी तो हमने उसको क्या किया था, तो वो हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दे रही थी। तो जो माइनस दे रही थी उसको तो हमने वैल्यूज को इंक्लूड कर दिया। इसका मतलब है जो भी इसमें वैल्यूज आएंगी स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में, तो जब स्क्वायर रूट होगा तो उसमें हमारे पास रेंज जो आएगी वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। क्योंकि जब पॉजिटिव वैल्यूज होंगी स्क्वायर रूट में तभी तो हमारे पास वो रियल वैल्यूड फंक्शन बनेगा, अदरवाइज तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बना। और जिस नंबर या जिस वैल्यूज पे वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन था उसको हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। सिर्फ इन वैल्यूज पे ये था हमारे पास नेगेटिव फंक्शन, तो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया, बाकी का हमने यूनियन करके उसकी डोमेन बता दी। जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट वाला कोई भी फंक्शन होगा तो उसकी जो रेंज आएगी वो हमेशा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होगी। स्क्वायर रूट वाले में जो रेंज होगी वो हमेशा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। ये आपने याद रखना कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा जो उसकी रेंज होगी वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो अगर मैं इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास इंटरवल की फॉर्म में ये कैसे हो जाएगा, 0 से +इंफिनिटी। ये हमारे पास इसको सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स को इंटरवल की फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 0 को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, तो 0 से +इंफिनिटी तक ये हमारे पास क्या हो जाती है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये हमने इसका सेकंड पार्ट डिस्कस किया। अब सेम हमने इसका क्या करना है, इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें भी स्क्वायर रूट है, सेम यही कांसेप्ट हमने यूज करना है। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। अब जब स्क्वायर रूट है तो हमें पता है ये हमें आयोटा दे सकता है, यानी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दे सकता है। तो हमने इसमें क्या करना है, वो वैल्यू स्किप करनी है जिससे पुट करने से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाए, आयोटा आंसर आ जाए। तो हमने जब यहाँ पे रेंज फाइंड करनी होती है, यानी हमें इंटरवल फाइंड करना होता है, वो इंटरवल के किसको हमने किस इंटरवल को स्किप करना है, तो उसको हमने स्किप करने के लिए पिछले क्वेश्चन में मेथड सीखा। जो स्क्वायर रूट में टर्म है x प्लस 1 जब लेस देन 0 होगा तभी ये हमें क्या देगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। जो हमारे पास स्क्वायर रूट में टर्म होगी उसको हमने क्या कर देना है, लेस देन 0 रख लेना है सबसे पहले। उसके बाद हमने जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसको इस साइड पे लेके जाएंगे, x लेस देन -1। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर नहीं था तो हमने इसके जो मजीद इसमें हमने स्टेप्स किए थे वो स्किप हो जाएंगे। यहाँ पे जस्ट x था तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया कि x लेस देन -1 जब होगा तो हमारे पास जो ये फंक्शन है ये क्या देगा हमें, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। अब अगर मैं रियल लाइन बनाऊं
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब x लेस देन 1 हो तो वो कौन सी वैल्यूज होती हैं, फिर हम उसको स्किप कर देंगे 3 अप टू सॉरी इंफिनिटी प्लस, इसी तरह ये -1 -2 -3 -4 अप टू 1 माइनस इंफिनिटी। अब अगर मैं ये देखूं कि x लेस देन -1 क्या होता है, जब x लेस देन -1 होता है तो इधर हम इस साइड पे आएंगे कि x लेस देन -1 की वैल्यूज है, क्योंकि -2 -1 से लेस होता है। जब हम जितना नेगेटिव में इंक्रीज होते जाते हैं वो उतना वैल्यूज लेस होती जाती हैं, यानी अब -100 जो है वो -1 से क्या हो जाएगा, लेस। तो इसका मतलब है x लेस देन -1, तो ये हमारे पास इधर -1 से स्टार्ट करेंगे, ये सारी इस इंटरवल को, ये सारा इंटरवल हमने क्या करना है, स्किप। x लेस देन -1, तो हमने ये लेस देन, ये सारा लेस है -1 से, तो इसको हमने क्या कर देना है, स्किप। तो हमारे पास बाकी क्या बचा, इसको हमने यहां से ये यहां तक हमारा बन जाएगा इसकी डोमेन। तो हमने इस इंटरवल को x -1 को स्किप कर दिया, तो मेरे पास डोमेन यहाँ पे क्या बनी, डोमेन इज इक्वल टू इस इंटरवल को स्किप -1 से प्लस इंफिनिटी, तो ये हमारी आ गई डोमेन। अब मैंने कहा था जो स्केल रूट वाली टर्म्स होगी, जो स्केल रूट वाला फंक्शन होगा उसकी जो हमारे पास रेंज होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि जब नेगेटिव वाली वैल्यूज जो देती है उन इंटरवल को हमने स्किप कर दिया, जो बाकी रही जो भी वैल्यूज इसमें ये जो स्केल रूट वाली टर्म है हमेशा पॉजिटिव आएंगी, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो ऑलवेज यहाँ पे पॉजिटिव आंसर देगा। तो मेरे पास रेंज में जो आंसर आएगा वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएंगे। जो स्क्वायर रूट का फंक्शन है उसमें आपने बगैर सोचे समझे लिख देना है कि जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे, और इसको जब हमने इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो 0 से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी। अब जो हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, अब इसमें हमारे पास क्या है, g ऑफ x -3 का मॉड है। अब ये मेरे पास ना तो डिवीजन फॉर्म में है ना मेरे पास ये क्या है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो इसका मतलब मेरे पास अयोटा और इंफिनिटी आने की कोई चांसेस नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है कि जो हमारे पास डोमेन है वो क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नहीं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि हम इसमें पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं और नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव पुट करें चाहे नेगेटिव पुट करें तो ना तो अयोटा देगा और ना ही इंफिनिटी देगा। तो बगैर सोचे समझे हम इसकी लिखते हैं डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखे तो क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और मेरे पास अब इसमें रेंज क्या बन जाएगी, अब ये जो हमारे पास फंक्शन है अब इसमें क्या हमारे पास यूज हो रहा है, मॉड, और हमें पता है जो मॉड है वो नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव कर देता है। तो इसका मतलब जब हम इसमें माइनस की कोई मैं x अगर -3 पुट कर दूं तो -3 क्या हो जाएगा, -6 का मॉड, और मॉड पॉजिटिव कर देगा तो मेरे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा, यानी मॉड की वजह से ऑलवेज जो इसकी वैल्यूज आएंगी वो क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव। तो इसमें नेगेटिव तो आंसर कभी भी नहीं आएगा मॉड की वजह से। तो हम इसमें रेंज को क्या कह सकते हैं कि रेंज जो आएगी वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स को अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो 0 से प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी के साथ हमने माइनस इंफिनिटी हो चाहे प्लस इंफिनिटी उसके साथ हमने ओपन इंटरवल लगाना होता है। अब हमने इसके फोर्थ ये जो पार्ट्स हैं इनको डिस्कस कर लिए, लेकिन अब हमारे पास इसमें एक और चीज भी थी कि हमने इसमें क्या करना था, ड्रा करना था ग्राफ को। तो मैं इसमें जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसमें ग्राफ ड्रॉ करवा देती हूँ, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं इसके बाकी ये 4 पार्ट है, इसके मजीद 4 पार्ट भी हैं, तो आपने उन सबके जो ग्राफ है वो खुद से ड्रॉ करने हैं। मैं इसका जो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास पार्ट है इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या करना है,
ये जो हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन में खुद से मैं x की कोई 4-5 वैल्यूज पुट करूंगी, फिर मेरे पास y की जो वैल्यूज आएंगी उनसे फिर हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने x की वैल्यूज चूज की और यहाँ पे मैंने फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यूज चूज करनी है। हम स्मॉलेस्ट वैल्यू भी ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। अब मैंने ये वैल्यू सिलेक्ट कर ली। अब मैं अगर यहाँ पे 0 पुट करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x है, -5 है, 0 पुट कर दे तो -5 आ जाएगा। और अगर मैं इसमें x की जगह 1 पुट कर दूं तो मेरे पास 2 - 5 क्या आ जाएगा, -3। इसी तरह अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, g ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 - 5 विच इज 4 - 5 विच इज इक्वल टू 1 -1। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। इसी तरह जब मैंने इसमें 3 पुट करना है तो मेरे पास क्या बन जाएगा, g ऑफ 3 2 इंटू 3 - 5 6 - 5 विच इज 1। और जब मैं इसमें 4 पुट करूंगी तो 4 2s are 8, 8 - 5 क्या हो जाएगा मेरे पास, 3। इतनी वैल्यूज काफी है, 3-4 वैल्यूज हमने लेट कर ली है। अब या इन वैल्यूज को यूज करते हुए हम कार्टियन जो हमारा प्लेन है उसमें हम पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू सेलेक्ट कर ली, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -3, -4, -5, -6। अब मैंने यहाँ पे y एक्सिस पे और x एक्सिस पे इसी तरह हमारे पास ये y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। ऊपर जो y एक्सिस होता है ऊपर क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है, नीचे y एक्सिस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो अब हमारे पास फर्स्ट क्या है, x 0 होना चाहिए और 5 -5 y जो हमारे पास नेगेटिव, तो 0 - 5 वो हमारे पास कहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया 0 - 5, यानी x y एक्सिस पे x 0 होता है तो y हमारे पास -5। इसी तरह x हमारे पास 1 होना चाहिए और जो y है -3 होना चाहिए। तो ये हमारे पास x 1 है और y -3 है, तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह 2 - 1, ये 2 है और ये -1 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह 3 और 1, यानी x हमारे पास 3 होना चाहिए और y क्या, अब y पॉजिटिव हो गया तो ऊपर चला जाएगा 3 और ये 1, तो यहाँ पे हमारे पास अब 4 और 3, यानी x 4 होना चाहिए और y हमारे पास 3, तो 3 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। अब जो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, अब हम इसको क्या करना है, एक लाइन से ज्वाइन करवा देना है। तो इसको हम ज्वाइन करवाते हैं। ये ऐसे ऊपर चलता जाएगा जैसे भी। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया इसके फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह इसमें सेकंड थर्ड पार्ट में आपने डिफरेंट वैल्यूज इस तरह से ले लेनी है और उसको इसी तरह से पॉइंट्स को पुट करना है और फिर इसको ज्वाइन करवा देना है। तो ये हमारे पास इसके ग्राफ जो है वो क्या हो जाएंगे, ड्रॉ। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अब जो हमारे पास इसमें फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में जो हमारे पास फंक्शन है, अब इस फंक्शन की क्या है, दो पार्ट्स है हमारे पास। यानी इस तरह का फंक्शन हमने डिफाइन भी किया था और इस तरह की एक एग्जांपल भी की थी कि ये फंक्शन हमारे पास क्या होता है, पीस वाइज फंक्शन। यानी अब इसमें हमारे पास फंक्शन के दो पार्ट्स आ गए इस तरह से। पहले हमारे पास जस्ट एक ही इसमें पार्ट आता था इस तरह का, अब इसमें दो पार्ट आ गए हैं। अब हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, अगेन हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ग्राफ तो आप खुद ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी क्या फाइंड करते हैं,
डोमेन और रेंज। अब इसमें हमारे पास क्या है, इस फंक्शन में यहाँ पे जो कंडीशंस यूज हुई है ये वाली, इनको यूज करते हुए हमने क्या करना है, इसकी डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। तो इसकी जो डोमेन और ये जो इनकी कंडीशंस हैं इनको देखने के लिए हम रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो हमारे पास रियल लाइन है, अब इस रियल लाइन में मेरे पास यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू सो ये प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, और इसी तरह ये -1 -2 -3 अप टू सो माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखना है कि जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, हमारे पास x लेस देन और इक्वल टू -2। अब लेस कब होगा, जब हम ये -3 लेस है -2 से, तो ये हमारे पास जब इक्वल का साइन होगा, यानी अगर यहाँ पे जस्ट लेस होता तो हम यहाँ पे -2 के साथ ओपन इंटरवल यूज करते। अब जब उसके साथ नीचे इक्वल का साइन भी होता है तो इसका मतलब हमने क्लोज इंटरवल यूज करना है और -2 को उसमें ऐड भी करना है, यानी -2 पे हमने क्या करना है, क्लोज इंटरवल। अगर ये नीचे इक्वल का साइन नहीं होता तो हम यहाँ पे क्या करते, ओपन इंटरवल -2 करते। इक्वल के साइन की वजह से हमने यहाँ पे क्लोज इंटरवल लिया, और ये जब लेस या इक्वल हो गया -2 से, तो इसका मतलब हमारे पास ये इंटरवल बन गया -2 से लेस। ये सारा ये हमारे पास कौन सा इंटरवल आ गया, फर्स्ट वाला जो ग्राफ का पार्ट गिवन था, ये हमारे पास आ गया x लेस देन और इक्वल टू -2। तो हम फंक्शन को लेट करते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू, जब हमारे पास g ऑफ x क्या है 6x प्लस 7, तो जो हमारे पास इसका तब x किससे बिलोंग कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू इस इंटरवल को हमने लिखना है। ये इंटरवल हमारे पास क्या बना, माइनस इंफिनिटी से प्लस नहीं -2, यहाँ पे हमारे पास एंड हो रहा है ना, तो ये -2 क्लोज इंटरवल। अब इसी तरह अब हमने इसके सेकंड उसके लिए करना है। अब सेकंड में क्या है, हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन -2 है। अब ग्रेटर देन -2 का क्या मतलब, यानी -1, क्योंकि -1 -2 से ग्रेटर है, 0 1 2 3 अप टू 1। अब -2 क्योंकि यहाँ पे अब देखिए x ग्रेटर देन है, इक्वल का साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि जब -2 होगा उसको क्लोज इंटरवल में हम नहीं लिखेंगे, हम उसको क्या करेंगे, अब ओपन इंटरवल में लिखेंगे। तो अब हम -2 से ये ओपन इंटरवल आ गया, और ये ग्रेटर है -2 से, तो ग्रेटर -2 इस साइड पे जाएगा, तो ये सारा का सारा यहाँ से प्लस इंफिनिटी तक ये हमारे पास उसके सेकंड लेवल आ गया हमारे पास, जब x ग्रेटर देन -2 है। तो जब हमारे पास g ऑफ x जो है हमारे पास 4 - 3x इज इक्वल टू, तब यहाँ पे जो हमारे पास x है ये किससे बिलोंग करेगा, -2। अब क्या है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों है, यहाँ पे नीचे इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ये -2 से प्लस इंफिनिटी। तो अब हमने जब इसकी डोमेन फाइंड करनी होगी तो हमने जो ये दो इंटरवल यहां से निकाले हैं इसका यूनियन करेंगे। तो डोमेन किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, इस फंक्शन की डोमेन इज इक्वल टू ये जो दो फंक्शन है, ये जो दो इंटरवल हैं इन फंक्शंस के, उसका हमने क्या करना है, यूनियन। ये -इंफिनिटी से क्लोज इंटरवल -2 यूनियन ओपन इंटरवल -2 से प्लस इंफिनिटी। तो अगर मैं अब इसका यूनियन देखूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे जो ये इंटरवल बनाए हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक ये एक इंटरवल था। अब इसी तरह एग्जैक्ट जो हमारे पास सेकंड इंटरवल जो शुरू हो रहा है वो कहाँ से है, -2 से पीछे जितने भी नंबर्स हैं वो इस इंटरवल में आ जाते हैं, यानी इस रियल लाइन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दो इंटरवल्स में ना आया हो। तो ये जो हमारे पास रियल लाइन है, यहाँ पे जैसे मैंने इंटरवल भी यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाए हुए हैं कि यहाँ पे मेरे पास -इंफिनिटी से -2 यहाँ तक बन रहा है, और फिर -2 दोबारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ तक जा रहा है। तो इसका मतलब है ये पूरी रियल लाइन इसमें कवर हो गई, इसमें कोई पॉइंट स्किप नहीं हुआ। तो मेरे पास जो इसकी डोमेन बन जाएगी, इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। अब रेंज फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास इंटरवल्स हैं इनको यहाँ पे पुट करना है, और फिर इन दोनों इंटरवल से जो हमारे पास मजीद इंटरवल आएंगे उनका यूनियन करेंगे, और फिर हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी, रेंज।
तो इसकी रेंज फाइंड करने के लिए जब मेरे पास x इससे बिलोंग करेगा, व्हेन x बिलोंग्स टू दिस माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू क्लोज्ड इंटरवल, तो मेरे पास जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ पे हमें क्या देगा, g ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 7। तो इसमें आपने ये चीज देखनी होती है कि अगर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है ओपन इंटरवल में, तो इसकी यहाँ पे जो है, तो इसकी जो रेंज में हमारे पास आंसर आएगा, यदि जब हम इसका इन x की वैल्यूज को पुट करने के बाद इसकी जैसे रेंज निकालेंगे, इस इंटरवल को पुट करने से जो मेरे पास आंसर बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी बहुत ग्रेटर वैल्यू है, इसको हम पुट नहीं करते, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, तो ओपन इंटरवल में यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी ही रख देंगे। और इसी तरह जब हम इसमें क्लोज इंटरवल है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमने क्लोज इंटरवल ही चूज करना है, इन वैल्यूज को देख रहे हैं। तो जब यहाँ पे इस फंक्शन में मैंने -2 पुट किया, तो जो आंसर आएगा वो हमने यहाँ पे लिख देना है। अब इस g ऑफ x में मैंने क्या पुट करना है, -2, तो -12 प्लस 7, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, -5। अब इसी तरह इस इंटरवल को लेना है और यहाँ पे इसी तरह से इस फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है -2, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास, व्हेन x बिलोंग्स टू -2 से प्लस इंफिनिटी, तो जो हमारे पास फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 4 - 3x, ये हमें क्या देता है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, -2 ओपन इंटरवल में है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल था तो मैंने ओपन इंटरवल लगा दिया। अब मैंने -2 पुट करना है, इसमें -2 पुट करते हैं x की जगह, g ऑफ -2 इज इक्वल टू 4 - 3 इंटू -2, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, तो ये 10 आ गया, प्लस का 10 आ गया। यहाँ पे मेरे पास हमने यहाँ पे क्या किया है, जब हमने इस इंटरवल को यूज किया इसकी रेंज फाइंड करने के लिए, हमने रेंज कैसे फाइंड करनी होती है, ये इंटरवल हमने यूज करना है व्हेन x बिलोंग्स टू दिस, जब x इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो ये वाला फंक्शन है, तो हमने इस फंक्शन को ले लिया। अब हमने क्या करना होता है, अगर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, तो हमने यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में वैसे का वैसे लिख दिया। अब हमने x की जगह -2 पुट करना है, तो -2 जब पुट किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, -5, तो -5 यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे भी हमने क्लोज इंटरवल में -5 ले लिया। अब हमने इस इंटरवल को यूज करना है और फंक्शन हमने ये वाला यूज करना है व्हेन x बिलोंग्स टू -2 से प्लस इंफिनिटी, तो हमारे पास g ऑफ x क्या है, 4 - 3x, तो मैंने ये फंक्शन लेट किया गया g ऑफ x इज इक्वल टू 4 - 3x, और हमारे पास जब मैंने -2 पुट किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव वैल्यूज आई, तो इसका मतलब है कि जब मैंने नेगेटिव वैल्यूज पुट की तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आंसर। और इसी तरह भी मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज पुट करती हूँ, तो इसमें देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, तो हम इसमें 4 या 3 कोई भी वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो g ऑफ x इज इक्वल टू 4 - 3, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, प्लस का 3, 4 - 9 -5। तो अब इस इंटरवल में अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू पुट की तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आया, जब नेगेटिव पुट की तो पॉजिटिव आंसर आया। तो अब अगर मैं इसमें देखूं तो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज तो बहुत कम है, यानी -2 इस इंटरवल में है, -1 आ जाएगा, 0 फिर आगे सारी पॉजिटिव। तो जब हम पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव जो है हमारे पास वो कितने तक जाएगा, -इंफिनिटी तक। और जो हमारे पास, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज ज्यादा है हमारे पास, और पॉजिटिव पुट करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, नेगेटिव में, तो इसका मतलब है कि जब पॉजिटिव वैल्यूज ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इंफिनिटी की नेगेटिव में ज्यादा जाएगी। तो हमारे पास ये इंटरवल कहां से स्टार्ट हो जाएगा, -इंफिनिटी से। जब हमने यहाँ पे -2 पुट किया था तो हमारे पास क्या आ गया था, 10, तो ये हमारे पास 10, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल में चला जाएगा। तो अब हमने जब इस इंटरवल को यूज किया तो हमारे पास ये इंटरवल आया, इसी तरह जब x इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा था तो ये इंटरवल आ गया। अब हमने इन दोनों इंटरवल्स का यूनियन ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज। तो अगर मैं इन दोनों इंटरवल्स का यूनियन ले लूं तो मेरे पास रेंज क्या आ जाएगी, रेंज इज इक्वल टू -इंफिनिटी से -5 यूनियन -इंफिनिटी से
10। यहाँ पे -2 जो हमारे पास है वो ओपन इंटरवल में था, तो यहाँ पे 10 भी हमारे पास क्या आना चाहिए, ओपन इंटरवल में। इस इंटरवल को देखना होता है कि अगर यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो हमने यहाँ पे भी ओपन इंटरवल लिखा, यहाँ पे क्लोज था तो हमने यहाँ पे भी क्लोज कर दिया। अब इसी तरह यहाँ पे -2 था, ये हमें पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा था, तो हमारे पास +10, ये -2 की वजह से आया, तो हमने इसको क्या कर दिया, ओपन इंटरवल। इसी तरह इंफिनिटी के साथ हमारे पास ओपन इंटरवल ही होता है। अब मैंने इन दोनों जो हमारे पास इंटरवल थे उसका यूनियन लिया। अब मैं अगर यूनियन लूं तो मेरे पास जो बड़ा सेट होता है वो यूनियन में वो आता है, तो -∞ से -5 ये छोटा सेट है। इसी तरह -∞ से जो 10 है इसमें इंक्लूडेड है -∞ से -5, तो यूनियन जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -∞ से +10। तो ये हमारे पास इसकी आ गई रेंज। तो इसका जो 6 पार्ट है वो आपने खुद कर लेना है। जो हमारा यहाँ पे लेक्चर है हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो मजीद 2-3 क्वेश्चंस रह गए हम उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।